हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 2 पैसे महंगा। लाइट डीजल 1 रुपए 22 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 45 पैसे और डीजल 278 रुपए 44 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 163 रुपए 98 पैसे और मिट्टी का तेल 185 रुपए 5 पैसे लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्दी शुरू होते ही हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। एलपीजी 5 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 201 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपए 44 पैसे सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब में हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी हमेशा के लिए बंद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की सहूलत कारी या मुआवनत पर कड़ी सजा का भी ऐलान। सूबे भर की मसाजिद की तज़ीन व आराइश और बहाली की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए स्पेशल यूनिट फाल कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ का फैसला, जमीन जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। TCO में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का टास्क सौंप दिया गया। अदालत जाने से पहले निजी दायजात पर कब्जे का मसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। फैसले के बाद 24 घंटे में कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ। हुकूमत को हदबंदियों के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने शेड्यूल पेश कर दिया। 10 जनवरी को तमाम मराहिल के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएगी। कोशिश है तमाम मराहिल जल्द मुकम्मल किए जाएं। स्मोक की शिद्दत बढ़ते ही हुकूमत के बड़े फैसले। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में स्मोक आफत ज़दा करार। ज़ेरे तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स SOPs पर अमल न करने पर फौरी बंद करने का हुक्म। अवामी मकामात, सरकारी और तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार। महकमे माहौलियात और PDMA के स्कूल 2 रोज बंद रखने की सिफारिश। तामीराती सरगर्मियों, गाड़ियों के धुएं और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। पंजाब नेशनल क्लाइमेट एक्ट 1958 के तहत नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में धुएं के बादल छा गए। आलूदगी की शरह 337 पॉइंट्स पर पहुंच गई। झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह को भी फजाई आलूदगी का सामना। झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 199, चिन्योट का 196, टोबा का 204 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत मंशा अल्लाह भट्ट का दौरा फैसलाबाद। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सूसा रोड में मरियम नवाज सेहतियाब सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मंशा अल्लाह भट्ट का कहना था कि मरियम नवाज के नजरिए के मुताबिक हर मेहनत कश को सहूलत दी जाएगी। चीनी की जखीरा अंदोजी, गैर एलानिया पैदावार और टैक्स चोरी। विफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में शुगर मिल्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। शुगर मिल्स बगैर मॉनिटरिंग पैदावार नहीं निकाल सकेंगे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में 47,772 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। सिर्फ 817 उम्मीदवार 170 से 180 नंबर हासिल कर सके।
पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने गिरती बरामदात पर खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर कम से कम 6 माह के लिए रिलीफ भी मांग लिया। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया कहते हैं, हुकूमत होश के नाखून ना लिए तो बरामदात में तंजली का सिलसिला थम नहीं सकेगा। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर तमाम फैसले निपटा दिए। रिटर्निंग अफसरान सुबह नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा करेंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 23 नवंबर को नून लीग 5 सीटें जीतेगी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के डेरे पर साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी ने टिकट राजा दानियाल अहमद को दिया, जिसकी खुश दिली से हिमायत कर रहा हूं। राना एहसान अफजल खान ने कहा कि नून लीग मुल्क की मईशत को बेहतर किया। इंशाअल्लाह नून लीग के तमाम उम्मीदवार मैदान मारेंगे। राजा रियाज अहमद बोले, ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्न ओवर कम रहता है। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात का दंगल सज गया। फैसलाबाद की 4 सीटों के लिए 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। जिला भर में 16 पोलिंग बूथ कायम। चिन्यो, टोबा, झंग में भी आज वकला नुमाइंदगान का चुनाव करेंगे। उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म। फैसलाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। पोलिंग डे पर 1614 एहलकार तैनात। जिला कचहरी फैसलाबाद में 1128 जवानों और अफसरों की ड्यूटी। समुंदरी 154, तामियावाला 156 और जड़ावाला में 128 जवान तैनात। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात पीर महल तहसील बार एसोसिएशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतनाज़ बना दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर न बदलने पर इलेक्शन के बायकॉट का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट का पार्लिमानी सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद जाफर अली होशा की तांतियां वाला आमद। शहरियों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां निछावर की। MPA के डेरे पहुंचने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तहसीलदारों के तकर्रुर तबादले। तहसीलदार झंग शौकत अली का हारून आबाद तबादला। आतिफ महमूद तहसीलदार झंग तैनात कर दिए गए। फेस्को की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ का सिलसिला जारी। अगस्त के बाद सितंबर के बिलों में भी सहूलत दे दी गई। सारे 3 सितंबर के बिल 7 एक साथ की सूरत में जमा करवा सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज्यादा गंदुम उगाओ मुहिम। डिवीजन भर के किसानों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। डिवीजनल इंतजामिया का काश्तकारों को सहूलियात देने के लिए सरगर्म। 30 नवंबर तक 18,34,000 एकड़ रकबे पर गंदुम की काश्त का हदफ मुकर्रर। ठंडी हवा का झोंका और सुनहरी मिट्टी में नई जिंदगी के बीच झंग में गंदम बुवाई की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में सकाफत के रंग झलकते रहे। डिप्टी कमिश्नर की रिवायती कुल्लादार पगड़ी पहनकर मैदान में एंट्री। ढोल की थाप पर मकामी फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। फोक धुनों और झूमर रक्स पर हाजरीन झूमते रहे। तकरीब में किसान तंजीमों के नुमाइंदगान, नंबरदारान और मकामी काश्तकार भी शरीक हुए। वजारत तालीम ने निजी स्कूलों का बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया। प्राइवेट स्कूलों के लिए ई-लाइसेंस की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का ऐलान। महकमे स्कूल एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी में भी तब्दीलियां करने का इंदिया। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। यूनियन काउंसिल्स को 3 माह के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 10 करोड़ रुपए के फंड मिल गए। तनख्वाहों और पेंशन के मसाइल हल होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एल्यूमिनाई एसोसिएशन के इंतखाबात में नामजदगियों के लिए दरखास्तें मांग ली। एल्यूमिनाई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को वाइस चांसलर नामजद करेंगी। एल्यूमिनाई एसोसिएशन के लिए तमाम ओहदों पर साबिक तालिबात और टीचर्स 4 नवंबर तक अपनी नामजदगियां जमा करवा सकेंगी।
चनियोट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गफूराबाद में साइंसी नुमाइश। तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल सोलर सिस्टम, कंप्यूटर एसेसरीज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन प्लांट, लाइफ साइकिल, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर महारत के जौहर दिखाए। और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी आफ्ताब हुसैन की आज सालगिरह। दोस्त, अहबाब, अजीजों, कारिब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबाद।